दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इस पृथ्वी पर जो हम चुंबकीय छड़ या कोई भी हम चुंबकीय छड़ से यदि उत्तर देखते हैं तो हमारी वो चुंबक यानी कि दिक्सूचक हमारा सीधे यदि उत्तर दिशा हमें इधर लगती है तो ये हमारा जो दिक्सूचक है वो उत्तर इधर ना होकर ये थोड़ा इस तरफ के लिए मालूम होता है, यानी कि ये थोड़ा पश्चिम की तरफ मालूम होता है। तो ये किस लिए होता है आज हम इसी बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो एक चुंबक है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी गोल पृथ्वी है हमारी, इस गोल पृथ्वी के अंदर हमने देखा कि कई भाग हैं, ऊपरी क्रस्ट, फिर मेंटल, उसके बाद में अंदर एक कोर है। और जब ये पृथ्वी रोटेट होती है अपनी अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इसका अक्ष का अंदर की कोर और मेंटल और ऊपर का जो हमारा सरफेस है वो, और ये सारे भाग अलग अलग जो है वो स्पीड से घूमते हैं, इसलिए इनके बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण से इसके अंदर चुंबक उत्पन्न होती है और चुंबक से हमारी इस पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो ऊपर ये जो है उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा उत्तरी ध्रुव जो होता है जिसे हम भौतिक उत्तरी ध्रुव यानी कि जियोग्राफिकल उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दूसरा जो हमारा ध्रुव होता है वो होता है चुंबकीय ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव जो है वो हमारा यहाँ पर होता है और चुंबकीय ध्रुव थोड़ा हटकर हमारा अलास्का में है। जैसा कि आपको हम एटलस में दिखा देते हैं, तो आप इस एटलस में देख लीजिए, क्योंकि इस एटलस में चुंबकीय जो क्षेत्र है वो हमारा यहाँ पर ये अलास्का में पड़ता है, यहाँ पर ये है कनाडा के इस क्षेत्र में पड़ता है चुंबकीय क्षेत्र हमारा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है, इसलिए हमारी जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल पर ये उत्तर जो है वो सीधा इस साइड में ना होकर ये उत्तर जो है वो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो विषुवतीय वृत्त है वो जो हमारा एक ये जो है विषुवत रेखा पर होती है, और वो फिजिकल यानी कि जियोग्राफिकल जो विषुवत रेखा होगी उससे थोड़ा तिरछी हुई जो है वो हमारी विषुवत रेखा होगी। इसलिए भारत जो है, भारत के दक्षिण में 8 डिग्री से भारत शुरू होता है, लेकिन जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो चुंबकीय विषुवत भारत से होकर गुजरता है। और चुंबकीय विषुवत से जितना हम इधर और इधर बढ़ते जाएंगे उतनी ही चुंबक की क्षेत्र अधिक होगा। यानी कि इसी बात का जो है वो सहारा लेकर जो हमारे रॉकेट लॉन्चर हैं वो विषुवत रेखा से ही यानी चुंबकीय विषुवत से ही रॉकेट जो है वो आकाश में लॉन्च किए जाते हैं। क्योंकि यदि ध्रुवों से विषुवत रेखा, ये ध्रुव जो है ध्रुव से ही, इसलिए रॉकेट जो है वो लॉन्च नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये ध्रुव से लॉन्च किए जाएंगे तो बहुत अधिक चुंबकीय जो है वो प्रभाव लगेगा, यानी कि बहुत अधिक ग्रेविटी लगेगी, जिससे कि रॉकेट को ऊपर उठाने में बहुत अधिक ईंधन का खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उसे ज़्यादातर विषुवत रेखा के पास से ही लॉन्च करते हैं, जबकि ध्रुवों पर यदि लॉन्च करें तो वहाँ पर जो है वो सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बात होगी तो जनसंख्या भी कम है, और अगर हमारा रॉकेट अगर क्रॉस हो जाएगा तो उससे नुकसान भी कम होगा। लेकिन इस नुकसान से हमारा नुकसान ये होगा कि यहाँ पर जो है ईंधन बहुत अधिक लगेगा और रॉकेट लॉन्च करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए विषुवत रेखा से ही जो है रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। और यही वजह है कि कोई भी बहुत से देश जो कि उच्च अक्षांशों के हैं वो यहाँ पर निम्न अक्षांश के जो देश हैं उनसे अपने रॉकेट लॉन्च करवाते हैं, या अपने लॉन्चिंग पैड जो हैं उन्होंने विषुवत रेखा के आसपास बना लिए हैं। तो दोस्तों ये थी मेन जो रीजन है या मुख्य रहस्य ये है कि हमारा उत्तरी जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर होता है, इसलिए जो चुंबकीय दिक्सूचक है वो हमेशा उत्तर यहाँ पर बताएगा। चुंबकीय दिक्सूचक जो दिक्सूचक है वो हमारा हमेशा उत्तर जो है वो कुछ थोड़ा ऊपर के लिए हटकर बताता है, यानी कि कुछ थोड़ा पश्चिम के लिए बताता है। यदि हम जो है यहाँ पर निम्न अक्षांशों पर उत्तर को देखें तो हमारा
उत्तर जो है वो थोड़ा तिरछा बता रहा है। वो इसीलिए बता रहा है कि वो जो है हमेशा विषुवत, जो चुंबकीय विषुवत है उसके अनुसार जो है वो हमारा दिगुसूचक जो है वो उत्तर और दक्षिण में होगा, यानी कि वो हमारा इस दिगुसूचक यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो चुंबकीय दिगुसूचक है वो कुछ थोड़ा पश्चिम के लिए दिखाई देता है, क्योंकि हमारा चुंबकीय जो क्षेत्र है वो यहाँ ध्रुव पर ना होकर, यानी कि उत्तर जो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें ना होकर ये जो हमारा यहाँ पर कनाडा देश है, तो कनाडा के कुछ एक द्वीप में है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये आज का हमने ये जाना कि उत्तरी दिक्सूचक थोड़ा क्यों मुड़ जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही, तब तक के लिए जय हिंद।